राधे राधे एवरीवन। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन घर में धन की बरकत के लिए लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। लगभग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है और जो सेठ साहूकार होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, वो लोग ये पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में जरूर रखते हैं। आप घर पर भी अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में ये पोटली रख सकते हैं, जिससे पूरा साल आपके घर में धन की बरकत रहती है। तो देखिए, इस पोटली में हमें क्या क्या रखना है, कैसे बनानी है, वो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माँ की जो प्रिय चीजें होती है वो सभी हम पूजन में लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे, चौकी पर रखेंगे, इनका धूप दीप से अच्छे से हम पूजन करेंगे और उसके बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। यानी लक्ष्मी पूजन जब हम कर लेंगे ना, लक्ष्मी पूजन के बाद वहीं पर बैठकर हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, जिससे कि हमारे घर में पूरा साल धन की कोई कमी नहीं रहती है, बरकत बनी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लाल रंग की एक पोटली हमें चाहिए होगी। डार्क या लाइट कोई भी लाल रंग आप ले सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से पोटली बनाई ला सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। तो एक पोटली हमें चाहिए। पोटली ना बना पाए तो कोई लाल कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उसको पोटली की तरह बांध लेंगे। अब हमें उसमें क्या क्या रखना है, देखिए, कमल गट्टे हमें इसमें जरूर रखने हैं। तो कम से कम 5 कमल गट्टे आप जरूर लीजिएगा। इससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कमल गट्टे कुछ इस तरह के होते हैं, लक्ष्मी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो कमल गट्टे आप पूजा में जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने 5 कमल गट्टे ले लिए हैं। इसके बाद हमें 5 गोमती चक्र लेने हैं। ये सभी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी या जहां पर पूजा का सामान मिलता है ना, वहां पर भी ये सभी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए, गोमती चक्र कुछ इस तरह के होते हैं। इसके अंदर ना इस तरह का एक चक्र होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये छोटे साइज में, बड़े साइज में आपको मिलते हैं, किसी भी साइज में आप ले सकते हैं। कम से कम 5 आपको गोमती चक्र जरूर लेने हैं। तो 5 गोमती चक्र हम लक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 5 गोमती चक्र मैंने ले लिए हैं। उसके साथ ही हमें 5 कोड़ी लेनी है। तो देखिए, पहले तो लोग कोड़ी बहुत रखते थे घर में, लगभग सभी के पास मिलती थी। अभी कम जानते हैं इसके विषय में। तो इस तरह की कोड़ी होती है। ये भी आपको पूजा का सामान जहां मिलता है वहां पर भी मिल जाएंगी या पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएंगी। 5 कोड़ी हमें ये लेनी है। ज्यादा संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम 5 आप जरूर लीजिएगा। और अगर आपके पास ये चीजें पहले से घर पे रखी हुई हैं, पिछले साल की पोटली बना रखी है या वैसे आपके पास ये चीजें घर पर रखी हुई हैं, तो उन्हीं को आप गंगा जल से साफ करके, गंगा जल में धो के दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा पोटली में रख सकते हैं। नई लाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आप सुपारी ले लीजिएगा। सुपारी तो हर पूजा में काम आती है, तो 5 सुपारी हमें यहाँ पर ले लेनी है। और सुपारी भी अगर पहले से घर पर है तो आप उन्हीं को गंगा जल में धोकर उन्हीं को दोबारा चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी हमें नई लेनी है, क्योंकि जो पुरानी हल्दी है ना, वो खराब हो जाती है, हल्के हल्के छेद से हो जाते हैं। तो नई हल्दी हमें लेनी है और साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो 2 हल्दी हम ले लेंगे। ज्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हल्दी जो है ना वो खराब हो जाती है, इसलिए हल्दी को हम कम मात्रा में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 हल्दी की गांठ हमने ले ली है। हल्दी बहुत शुभ होती है, तो हल्दी आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लौंग और इलायची लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, 5 मैं इलायची ले लूंगी और 5 लौंग ले लूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 की जगह 11 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 ली है। तो कम से कम 5 चीजें आपको जरूर लेनी है। और जो जरूरी चीजें होती है ना, वही मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। ऐसे तो सामग्री को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 लौंग और 5 इलायची ले ली है। लौंग साबुत लेनी है, उसके ऊपर फूल होना चाहिए जो भी लौंग हम लेंगे। उसके साथ ही हमें धनिया जरूर लेना है। धनिया धन का प्रतीक होता है, तो धनिया हमें जरूर लेना है। और थोड़ा सा धनिया लेना है, क्योंकि ज्यादा धनिया भी खराब हो जाता है। तो बिल्कुल जरा सा, देखिए इतना सा धनिया, हम चुटकी भर धनिया ले लेंगे। तो यहाँ पर ये धनिया हमने ले लिया है। इसके साथ ही हमें कोई चांदी की चीज जरूर लेनी है। चांदी या सोना, दोनों चीजें आप ले सकते हैं, या चांदी की चीज है तो चांदी की चीज आप ले लीजिए। चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं या चांदी की कोई भी गहना आप ले सकते हैं। लेकिन साल भर तक फिर हमें पोटली खोलनी नहीं है, तो गहना वगैरह अगर रखेंगे ना तो फिर बाद में उसे निकालना पड़ सकता है, इसलिए मैंने सिक्का ले लिया। तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। लक्ष्मी पूजा में जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है, वो दक्षिणा आपको साथ में लेनी है। तो लक्ष्मी पूजा की जो दक्षिणा होती है ना, उसे दान नहीं करते हैं, अपने लॉकर में ही रख लेते हैं। तो ये दक्षिणा हम ले लेंगे। बस ये सामग्री है जो जरूरी है। इसके अलावा तो देखिए, आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। जो लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें वो सभी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी चीजें आपको लक्ष्मी पोटली में जरूर रखनी होती हैं। उसके बाद ये सारी चीजें पहले तो हम लक्ष्मी पूजन में चढ़ा देंगे। धूप दीप से लक्ष्मी माता के साथ इन सभी चीजों का पूजन होगा। उसके बाद हम पोटली ले लेंगे। लाल रंग की एक पोटली लेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप चाहे तो घर पर ये पोटली बना सकते हैं, या आप चाहे तो मार्केट से भी ये पोटली लेके आ सकते हैं। तो रेशमी कपड़े से, वेलवेट के कपड़े से सुंदर सी हम एक पोटली बना लेंगे। पोटली ना बनाए तो लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें आप पोटली की तरह बांध लीजिएगा। अब पोटली में हम सबसे पहले तो लक्ष्मी जी का जो सिक्का मैंने लिया है, क्योंकि जो चांदी सोना होता है ना, लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। रुपए, धन, चांदी, सोना, ये सब। तो पहले पैसे और चांदी का सिक्का मैं रख दूंगी। उसके बाद जो जो चीजें हमने लक्ष्मी माता को चढ़ाई हैं, जो लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें जो मैंने अभी अभी बताई थी, वो सभी हम इस पोटली में रख देंगे। तो सभी चीजों को हमें पोटली में रखना है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले ये सारी चीजें लक्ष्मी पूजन में हमें चढ़ानी है। पहले लक्ष्मी पूजन होगा, उसके बाद फिर ये सभी चीजें हम पोटली में रख देंगे वहीं पर बैठकर। और ये सारी चीजें पोटली में रखने के बाद पोटली को हम लक्ष्मी माता के सामने
समर्पित करेंगे। देखिए धनिया थोड़ा ही हमें डालना है, तो थोड़ा सा हमने इसमें धनिया भी डाल दिया। इस तरह से पोटली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। पोटली को हम अच्छे से बांध लेंगे, बांधेंगे तभी इसको पोटली बोलते हैं, तो बांधना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पोटली बन गई है। अब इसको हम अच्छे से बांध लेंगे, बांध के लक्ष्मी माता के सामने इसको समर्पित करेंगे। और हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रखना। जैसे आपकी ये धन की पोटली भरी हुई है, वैसे ही हमारे घर में भी धन के भंडारे हमेशा भरे रहें। ये कामना करते हुए माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाकर ये पोटली हम अपने लॉकर में रख लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन के बाद ही आपको ये पोटली बनानी है और अपने लॉकर में, जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहां पर अपने पैसे रखते हैं, वहां पर आप रख लीजिएगा। जो व्यापारी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी तिजोरी में ही इसे रखते हैं, तो आप अपने लॉकर में आराम से इसको रख सकते हैं। पूरे साल तक इसको खोलना नहीं है, ये लॉकर में ही रहेगी। और अगले साल दिवाली के दिन हमें इस पोटली को खोलना है। इस पोटली में से जो हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची जो है उनको हम पौधों में विसर्जित कर देंगे, या आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। घर में ही विसर्जित करना है, ये चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो घर में पौधों में हम डाल देंगे। बाकी जो भी चीजें हैं वो दोबारा हम यूज कर सकते हैं पोटली बनाने के लिए। तो बाकी जो चीजें हैं उनको गंगा जल से धोकर दोबारा से हम लक्ष्मी माता को लक्ष्मी पूजन पर चढ़ाएंगे और फिर से इसकी पोटली बना लेंगे। हर बार नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं चीजों को आप यूज कर सकते हैं। और सच मानिए ये जो लक्ष्मी पोटली होती है ना, ये घर में बहुत बरकत लाती है। तो इस दिवाली आप भी लक्ष्मी पूजन जब करेंगे तब ये चीजें लक्ष्मी माता को चढ़ा के इनकी पोटली बना के अपने लॉकर में जरूर रखना। और दिवाली से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी